हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सिमना एजेंसी को सब्सक्राइब करें। आगे चले। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी है, नबियों की जिंदगी को जो कुरानी वाक़यात है, कुरान में कहा था जिसे हम लोग आयते करीमा कहते हैं, है ना? आयते करीमा कहते हैं। क्या है? हर मुसीबत में, तकलीफ में अगर उसको पढ़ो तो मुश्किल आसान होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ सजदे में जाकर इसको पढ़ा करें, चाहे एक ही बार। इस आयत याद कर लीजिएगा जिसको याद नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा क्या है? इसको सजदे में सर रखे, नमाज वाले सजदे में नहीं, ऐसे नफली सजदे में चले जाएं, 2 बार 5 बार 7 बार पढ़ें इसको, और पढ़ने के बाद फिर सजदे सर उठाकर, आंख से हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें। तो अल्लाह का वादा है। अब देखें इसको वादा क्या है अल्लाह का। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया था, कुछ लोग दुश्मन थे, उनको कश्ती से समंदर में डाल, मछली निगल ली, 40 दिन मछली के पेट में, तो यही कहते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं कोई माबूद अय अल्लाह सिवाय तेरे, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सुब्हानका तू पाक है। तो हम अपने आप अपनी वाहवाही में पड़े ना, अपनी वाहवाही, अपना चोला उतारे, हमारी कोई हैसियत नहीं है भाई। कल नहीं थे कल फिर ना रहेंगे, कल नहीं थे कल फिर ना रहेंगे। जिनका वजूद ही कल नहीं था कल नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या तारीफ चाहे? तारीफ उस रब की करो जो कल भी था कल भी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। तारीफ उस खुदा की जो कल भी था कल भी रहेगा, हमेशा था हमेशा रहेगा। हक है, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालन है। हक है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सारी कायनात का पालन है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही कहा, इन्नी तारीफ अल्लाह की कहा, सुब्हानका तू पाक। फिर कहते हैं अपनी बात क्या कहा, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से। बताइए अल्लाह की बारगाह के हाजिरी के अंदाज होते हैं, जितना आप झुका दोगे, लचक करोगे अपने अंदर, आजिज़ी उतने बड़े मर्तबे मिलेंगे। हक हक, उतना ज्यादा मर्तबा, उतना ज्यादा मकाम आपको हासिल। तो अब जब इस आयत को पढ़े तो अब रब ने आगे क्या फरमाया, फस्तजबना लहू। ए भाई, ए चाचा, ए भाई छोटू, हाँ कुछ तौबा करना है ना, कुछ माफी मांगना। आप भी तो धो गए थे, वो तो बच्चा है। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। अल्लाह ने इस आयत के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम के, उसके बाद फिर फरमाया कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने अंधेरे से, यानी मछली के पेट से उजाले में निकाला, क्योंकि इसकी बरकत से वो बाहर आ गया, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से, अंधेरे से, तारीकी से, तंग जगह से, मछली के पेट से हमने बाहर निकाला, ऐसे ही ईमान वालों को अंधेरे से हम रोशनी की तरफ लाएंगे, गम से खुशी की तरफ। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कब? ऑप्शन ऊपर मौजूद, जब अंदाज ये हो, अल्लाह हम गुनहगार है बख्श दे हमें, हम जालिम है हमें बख्श दे, हम मुजरिम है हमें बख्श दे। कभी सजदे में रोकर माफी मांगे, कभी तहज्जुद की घड़ियों में, कभी शब बारात में, कभी रमजान में, कभी शब कदर में। जब ये अंदाज हो तब देखे तकलीफें कैसे छटती है। फिर बीमारी से शिफा की तरफ ला देगा, गरीबी से अमीरी की तरफ ला देगा, बखीली से सखावत की तरफ ला देगा, झूठ से सच्चाई की तरफ ला देगा, जुल्म से इंसाफ की तरफ ला देगा, तंगी से कुशादगी की तरफ ला देंगे, जहमत से बरकत की तरफ ला देंगे, बरकत से रहमत की तरफ ला देंगे, रहमत से इनाम की तरफ ला देंगे, इनाम से इकराम की तरफ ला देंगे, इकराम से हुजूर की तरफ ला देंगे, हुजूर के दर से अपनी तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कभी अपनी ताकत पर घमंड, गुरूर, तकब्बुर ना हो, चाहे दौलत मिले कि शोहरत मिले, इल्म मिले कि अमल मिले, खेत मिले कि खलियान मिले, जमीन मिले कि जायदाद मिले। एक नबी की दास्तान और देख ले, कुरानी वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 1000 बरस तक गुजरी तकरीबन। दुआ क्या थी उनकी, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, आए मेरे रब मैं बेबस कमजोर हूं, मेरी मदद कर। अपने आप को कमजोर कहा अल्लाह के सामने। आज जरा सी बात तो हमारे सामने वो क्या है, आज ये जुमले हमारी ज़बान से निकलते हैं, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, ये बोल अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को वही बोली अच्छी लगती जो उसके नबियों की बोली है। बहुत अच्छा। मैं बेबस हूँ, कमजोर हूँ, तू मेरी मदद कर। मतलब नबी
नबी से ज्यादा ताकतवर मखलूक में कोई नहीं होता, फिर भी वो कह रहे हैं मैं बेबस हूं, मैं बेबस हूं। अंदाज है ना ये अपना। आगे चले इसी तरह हुजूर किसी साहबा इकराम की जिंदगी देख ले। अब एक बात और देख ले, फिर बात मुकम्मल हो जाए। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा। हम लोग हनफी हैं, 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा। 30 साल तक एक रकअत नमाज में, नफिल नमाज में पूरे कुरान को खत्म कर, सुभान अल्लाह। 30 साल तक। और 30 साल तक असर के वजू से दूसरे दिन की जोहर की नमाज 30, ये सब तारीख है, नोट करके रख लीजिए। आपने एक रिवायत सुना गौस पाक सरकार के ताल्लुक से, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा गौस पाक ने। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौस पाक ने भी पढ़ा, लेकिन 40 या 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज इमाम आजम अबू हनीफा ने भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात गिरामी, 55 हज आपने 4000 आपके उस्ताद थे। आपकी शख्सियत, आपका मकाम, आपका मर्तबा 100 मरतबा अल्लाह को जिसने ख्वाब में देखा। मालदार थे बहुत, सखावत का आलम यह था परहेजगारी का कि कूफा शहर में एक बकरी चोरी हो गई। कूफा ही आपकी जाए विलादत है। बकरी चोरी हो गई कूफा शहर में। तो बकरी के चरवाहों से पूछा बकरी की उम्र कितना होती है? कहा 5-7 साल होती है। तो अपने बच्चों से कहा 7 साल तक मेरे घर में कूफा के बाजार से बकरी का गोश्त न लाना। कहा हुजूर क्यों? कहा कि बकरी एक चोरी हुई है, डर है कि वो कहीं कट के मेरे घर ना आ जाए। कहा हजरत हम तो पैसे के खरीद के लाएंगे। कहा मैं ये भी नहीं चाहता चोरी का माल खरीदा जाए। वाह, आज तो हम सस्ता मिल जाए सामान, चोरी का चोर बाजार में तलाश कर। परहेजगारी कहते किसे हैं? अपने बुजुर्गों से सीखे। हजरात गिरामी वक़ार, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है, जहाँ जिनकी मज़ार बनी है, उसी ज़मीन पर जब आपका इंतकाल होने लगा तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपके बेटे शेख हम्माद ने कहा अब्बा जान ये जुदाई आप मुस्कुरा रहे? कहा बेटा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि ज़िंदगी में इसी खजूर की चटाई पर बैठकर मैंने ज़िंदगी में 7000 मरतबा कुरान शरीफ मैंने ख़त्म किया। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा शख्स जब कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, इशा की नमाज के बाद खादिम से कहते बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाओ। सालों गुजर गए। एक दिन खादिम ने कहा कि ये रात भर मस्जिद के अंदर करते क्या है? तो एक दिन रोशनदान मतलब खिड़की खोल दिया खादिम ने। पूरा शहर कूफा सो गया। रात को 12-1 बजे जाकर देखता है कि इमाम साहब क्या कर रहे हैं। तो खादिम का बयान है कि अपनी दाढ़ी ऐसे पकड़ के इमाम आजम अबू हनीफा दाढ़ी पकड़ के दोनों घुटनों को जमीन पर टेक करके अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं ऐ अल्लाह, सबसे बड़ा जमीन का मुजरिम मैं हूं, मुझे बख्श। इतने बड़े शख्स का अंदाज अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का ये। हालांकि हम मुजरिम गुनहगार, हम पापी, हमें उनके नालैन के सदके तो हजारों करोड़ों बख्शे जाने वाले। उनकी शान तो ये जब आखिरी हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचे तो अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मैं गुनहगार हूं, तेरी इबादत का हक नहीं अदा कर पाया, मुझे बख्श दे। तो कैफ से आवाज आई अबू हनीफा तू तो बख्शा बख्शाया है, कयामत तक जो तेरे मजहब पर कायम होंगे मैं उन्हें भी बख्शूंगा। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुन्नियों हनफियों मुबारक हो आप। इमाम आजम की तकलीद मुबारक हो आप। फिक़ह के मामलात में इमाम आजम के फतवे पर अमल मुबारक हो आप। इमाम आजम के इस्तिदलाल पर यकीन मुबारक हो। हजरात गिरामी, इतना बड़ा शख्स। आगे चले चले एक बुजुर्ग और देख ले, गौस पाक को देख ले, बड़े पीर का। चलते चलते गौस पाक का जिक्र। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को से। जिंदाबाद। पैदा हुए तो माँ के पेट में 18 पारे के हाफिज कुरान बने। 4 साल की उम्र में फरिश्ते खिदमत में आए। 12 साल की उम्र में चारों तरफ फरिश्ते रहा करते थे। 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ सफर करने के पढ़ने गए। 25 साल की उम्र में बगदाद के जंगल चले गए। 25 साल बाद उम्र 51 साल तकरीबन पहुंच चुकी तो बगदाद के जंगल से बगदाद शहर की तरफ पलटे। 40 साल तक बगदाद शरीफ में मिंबर लगाकर तकरीर किया। हफ्ते में 3 तकरीर होती, हर एक तकरीर में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बनते। सुभान अल्लाह। चोरों को, डाकुओं को अब्दाल कुतुब बनाया, वली बनाया। 33 साल तक बच्चों को पढ़ाया और फतवा दिया। 15 साल तक रात भर एक पैर पर खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत। सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा।
ये मुख्तसर सवाने मैंने पेश करे। 91 साल की उम्र मुबारक गौस पाक की, हजरत गिरामी वकार। उसके बाद भी जब मक्का शरीफ आते हैं तो गिलाफ चेहरे पर नकाब है, गिलाफ काबा हाथ में है। उस वक्त मक्के में संगे मरमर के पत्थर नहीं थे, रेत के टेले थे, आंसू टपक रहे थे, टेले भीग चुके थे और कहते ऐ अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम गुनहगार हूँ, क़यामत में मुझे रुसवा न करना, अगर मेरे अमाल तेरे दरबार में मकबूल ना हो तो मुझे अंधा उठाना मगर मुझे रुसवा न करना। पीछे से एक ज़ईफ़ बुजुर्ग ने जाकर पुष्ट पर हाथ रखा, कहा ऐ नौजवान क्यों ना उम्मीद होता है, अल्लाह बड़ा करम नवाज है, वो बख्श देगा। इतना कहना था कि चेहरे से नकाब पलटा तो वो ज़ईफ़ बुजुर्ग चौंक गए और चकरा कर जमीन पर गिरे। चौंक इसलिए गए कि जिसको तसल्ली दिया था वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि पूरी कायनात की विलायत जिसके कदमों के नीचे दबी है वो बगदाद के शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बड़ा शख्स जब अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज से पेश होता है तो फिर हमें और आपको कैसे होना चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के बेटे ताजुश शरिया के नाना जान, इस दौर के सबसे 15वीं सदी के सबसे अजीम 15वीं सदी के मुत्तकी परहेज़गार, जिनको शबीह गौसे पाक कहा गया, जिनके तकवा को जमाने ने लोहा माना, जिनकी शान जिनकी अजमत का क्या कहना, जिनकी सोबत अगर 2-4 दिन भी कोई पा गया है तो उसकी जिंदगी बदली नजर आती है। इतने बड़े शख्स और क्या कहते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। गौर करिए, क्या आपके आमाल का बदला जहन्नम था या आजिज़ी? क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया है कि एहसासे तकवा से बेहतर एहसासे निदामत है, उस परहेजगारी से बेहतर कि जिस परहेजगारी में घमंड पैदा हो जाए, उस परहेजगारी से बेहतर यह है कि गुनाह करके अल्लाह के यहाँ शर्मिंदे हो नादिम। एहसासे तकवा से बेहतर गुनाहों पर एहसासे निदामत है। इसी बात को मुफ्ती आज़म हिंद ने यूं समझा दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मतलब कभी किसी चीज पर घमंड ना हो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ले जाने, नाज अपने नबी पर करना, अल्लाह के फضل पर उसके करम पर करना। तो मेरे दोस्तों, इसलिए जब हमारे बुजुर्गों का ये तरीका तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह से माफी मांगे, गुनाहों की आदत छोड़े, झूठ गीबत को छोड़े, रोए अल्लाह के, अपने आप को पापी मुजरिम बना कर पेश करें। जो तरीका दिया गया, आने वाली शब बरात है, उसकी बरकत लूट लो, फैज़ लूट लो, इनाम लूट लो। अभी से तैयारी में लग जाओ, रमजान की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि रमजान की तैयारी करना ये मौत की तैयारी है, शब बरात की तैयारी करना ये कब्र की तैयारी है। कुरान ने कहा वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, बेशक जो लोग तौबा किए, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। तौबा का नाम काम है। फिर फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, बेशक जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की तरफ रुजू किए, अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह उनके गुनाहों को मिटाकर नेकी बना देता है। मसलन अगर किसी ने 100 झूठ बोला है और तौबा करे अल्लाह से तो अल्लाह ताला 100 झूठ के बदले 100 सच का सवाब देता है। ये तौबा का इनाम है। जितना बड़ा गुनाह है उतनी बड़ी नेकी अल्लाह अता करता है, उतनी बड़ी नेकी अल्लाह अता करता है। अब सवाल उठता है, गुनाह एक नापाक चीज का नाम है, सवाब एक पाक चीज का नाम है, एक नापाक को अल्लाह पाक कैसे बनाता है? जवाब दिया, मेरे बंदे क्या तुझे मालूम नहीं? उमर फारूक आजम के डर से तलवार देखकर एक शराबी कहता है, अय अल्लाह मुझे उमर के तलवार से, कहर से, कोड़े से, मार से, इनके डंडे से बचा ले, मैं शराब नहीं पीऊंगा। जैसे ही वो माफी मांगता है, उमर फारूक आजम करीब गए, उससे कहा है फला तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में सिरका है, हालांकि वो शराब की बोतल थी। कहा मेरे हाथ में सिरका है। कहा देखूं, जब देखा तो कहा सिरका ही है। तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदो अब बताओ, थी तो वो शराब, शराब की बोतल, अंदर शराब थी, शराब को सिरका बनाने वाला कौन है? तो हमने कहा मेरे मौला तेरे सिवा कौन है? तू ही ताकतवर है, तू ही पालनहार है, तेरी ही कुदरत बड़ी है, तेरी ही शान बड़ी है। तो कहा मेरे बंदे जब तौबा की बरकत से मैं शराब को सिरका बना सकता हूँ, शराब एक नापाक चीज है, सिरका एक पाक चीज है, जब तौबा की बरकत से नापाक शराब को पाक सिरका बना सकता हूँ तो तू भी तौबा कर, तेरी तौबा की बरकत से तेरे गुनाह को सवाब बना दूंगा, अजाब को नेकी बना दूंगा, तेरी इज्जत को जिल्लत को इज्जत में तब्दील। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए
अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। शायर ने कहा इसिया से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह की रहमतें बहुत खुश होती है। सच्ची तौबा करे, हर किस्म के गुनाहों को छोड़े, एक एक गुनाहों को उतर करे और माफ़ी मांगे अल्लाह से। माफ़ी मांगने वाले बड़े मकाम पाते हैं, बड़ा मर्तबा पाते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है? कहा जैसे हबीब अजमी से किया, जैसे फुज़ैल इब्न अयाज से किया, जैसे इब्राहिम बिन अदहम से किया, जैसे शावाना नामी बदकार औरत से किया, जैसे ऐसी मिसालें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। कहा कि इनसे मैंने ऐसी मोहब्बत किया, ऐसी मोहब्बत किया कि आज बड़े बड़े बादशाहों के नाम मिट गए, इनके नाम जिंदा हैं। तो तुम भी तौबा करो, मैं तुम्हें अपने हबीब की मोहब्बत में जिंदा रखूंगा। तुम कब्र में चले जाओगे, लेकिन अपने हबीब के दरबार की फैज़ की बरकतों के साथ कब्र के तुम्हारे मैं मुनव्वर रखूंगा, रोशन रखूंगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस महीने का फैज़ अता फरमाए, शब बरात की बरकतें अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ना लाज़िम है, कलमे तय्यबा खूब पढ़ा करें और अल्लाह की पाकी खूब बोला करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको खूब पढ़ा करें। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। इससे बदन के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है। जब हम कहते हैं अल्लाह पाक है तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो तो पाक ही है, लेकिन हम उसकी बरकत से पाक होने लगते हैं। तो इसलिए खाली महफिल तक नहीं, रोज सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह को पढ़ा करें। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए, हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, हर गुनाह से बचाए अल्लाह ताला, दीन और दुनिया में खैराफियत अता फरमाए। ये मद्दाहाने हबीब है, ये मोहब्बतों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र अक़ीदत पेश करेंगे, मोहब्बत से इनको समाअत करें और बरकत और रहमत से माला माल हो। अल्लाह ताला साहिब खाना के घर में खूब बरकत रहमत अता फरमाए। जो साहिबजादी पैदा हुई सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा के कनीज़ों के सफ़ों में अल्लाह कबूल करे और सैयदा के नालैन का सदका दे, उनके बच्चों का सदका दे। अल्लाह ताला खूब बरकत और रहमत से माला माल फरमाए। जो लोग या अल्लाह अब तक बे औलाद है, सबको साहिब औलाद नेक साले औलाद अता फरमाए। जो लोग इस महफिल में आए हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी, सबकी हाजतें, सबकी मुरादें पूरी फरमा दे, सबको खूब बरकत और रहमत से माला माल फरमा। ली खम्सतुन युक्फी बिहा हर्रम मोबाइल हातिमा मुस्तफ़ा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।